नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आप बता दें कि आज भिवानी के राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के अंदर जो है एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो महाविद्यालय के द्वारा एक एथलीट मीट का आयोजन किया गया? ये हमारी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाना हमारे लिए मैंडेटरी होता है, ताकि विद्यार्थियों के अंदर हम एक खेल भावना को विकसित कर सकें। खेल भावना विकसित करना इसलिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करवाया जा सके, ताकि विद्यार्थी अपना स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। और आजकल जितने भी चैलेंजेज हैं, आजकल कंपटीशन है, कंपटीशन को एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ ही जीता जा सकता है, कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज ऐसे चीफ गेस्ट कौन कौन महाविद्यालय में पहुँचे हैं सर? आज हमारे इनॉग्रेशन फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में श्री पवन कुमार जी, जो सीजीएम एवं सेक्रेटरी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण भिवानी है, वो पहुंचे थे और विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया है, मार्गदर्शन किया है। और आज हमारे सायंकालीन सत्र में पुरस्कार वितरण हेतु हमारे भिवानी की बेटी कुमारी नीतू घनघस यहाँ पे पहुंची हैं, और इनके आगमन से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेंगी और विद्यार्थी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे और खेलों के क्षेत्र में अपना योगदान साबित करेंगे। धन्यवाद। इस विषय पर और बातचीत करने के लिए नीतू घनघस जो है अर्जुन अवार्डी हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानता है क्या कुछ उनका कहना है। जी नीतू घनघस, क्या कहेंगे? आज भिवानी पहुंचे हैं और जो अर्जुन अवार्ड मिला तो किस तरह से देख रहे हैं? तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज में मैं आज आई हूँ, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे खेलों का आयोजन जो हर वर्ष किया जाता है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी काफ़ी ज़रूरी है, फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है। हर एक सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो आगे क्या लक्ष्य रखे गए हैं? आगे किस तरह से देश और विदेश में अपना नाम रोशन करना है देश का, तो किस तरह से आगे और क्या अचीवमेंट रहे रहने वाले नीतू घनघस के द्वारा? टूर्नामेंट्स अभी चल ही रहे हैं, काफ़ी हैं अभी, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, तो मैं स्टेप बाय स्टेप उनके लिए तैयारी कर रही हूँ। चलिए, धन्यवाद। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए नीतू घनघस के कोच भी हमारे बीच मौजूद है। वहीं बात करें इनके द्वारा जो है विजेंद्र बॉक्सर या नीतू घनघस सहित अनेकों ऐसे जो हैं खिलाड़ी रहे हैं जिनको एक नाम पहचान देने की जो है कोशिश रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आइए उनसे जानते क्या क्वेश्चन करने। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो भिवानी पहुंचे हैं और किस तरह से आगे जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब के द्वारा और खिलाड़ियों को जो है पहचान देने की कोशिश की जा रही है? सर्वप्रथम तो हम आभारी हैं हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं राजीव गांधी वुमेन कॉलेज की, त्रिलोक चंद जी, और हमारे जो डीपी साहब हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन राजेश जी, इनका, कि हमें ये लगभग हर साल या एक आध बार छोड़ के हर अल्टरनेट ईयर में हमें यहाँ युवाओं से रूबरू होने का मौका देते हैं। ये हमारे लिए भी एक गौरव की बात है। हम अपनी युवा पीढ़ी के को आगे उनको मार्गदर्शन दे सकें और चाहते हैं कि समाज को और देश को एक अच्छे स्वस्थ नागरिक मिलें। रही बात आगे खेल की, तो हमारी भिवानी बॉक्सिंग का क्लब का आगे मुख्य लक्ष्य देश के लिए आने वाले 2026 में कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम जो होंगे उनमें पदक जिताना है। और उसके बाद 2028 की जो ओलंपिक है उसमें भी मैं चाहता हूं कि मेरे क्लब से और मेरे भिवानी शहर से हमारी बेटियां ओलंपिक में पदक जीत कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। सर, अब तक भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कितने खिलाड़ियों के द्वारा जो है पदक जीत चुके हैं और कितने अब तक पदक आ चुके हैं? भिवानी बॉक्सिंग क्लब के जो 8 खिलाड़ी हैं वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। और मेरे द्वारा जो चाहे भिवानी बॉक्सिंग क्लब में हूँ, चाहे मैं भारतीय खेल प्राधिकरण में रहा हूँ, लगभग 292 पदक हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किए हैं, जो एक राष्ट्रीय कीर्तिमान है। और जिसमें से हमारे जो 24 पदक हैं वो विश्व मुक्केबाजी में हैं। 24 में से 11 गोल्ड मेडल हैं, 11 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने गोल्ड जीते हैं और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो टोटल हमारी क्लब के नाम और मेरे स्पोर्ट्स करियर के कोचिंग करियर के नाम से 24 मेडल है विश्व मुक्केबाजी में, जिसमें मेन वुमेन दोनों और जूनियर सीनियर मिला के हैं सभी। तो ये भी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। हम सोचते हैं कि हमारा जो एक कोचिंग का करियर रहा है वो सफलतम मुकाम तक पहुंच सका है। और लेकिन जो अंतिम इच्छा यही है कि मेरी बेटियां मुक्केबाजी में प्रदेश और देश को पदक जीत के दें ओलंपिक में, यही तमन्ना है।
चलिए धन्यवाद सर। वहीं बात करें, आप खुद स्वयं भी जो है अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं सर, तो और मतलब इस तरह से एक खिलाड़ियों को जो नाम देने का भिवानी से काम किया है और मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी जाना जाता है, तो सर और किस तरह से देख रहे हैं सर लड़कियों को और बढ़ावा देने के लिए? इसमें देखो 2-3 बातें हैं। एक तो हमारे खिलाड़ियों की मेहनत है, उसको सराहा जाता है। दूसरा, जो हमारी जो लोकल कम्युनिटी है, जो समाज है हमारा, चाहे विजेंद्र के पदक की बात हो, चाहे उससे पहले भी हमने कॉमनवेल्थ गेम में 2006 में जो मेलबोर्न में हुए थे, उसमें हमने 3 पदक जीते थे। वो भी एक राष्ट्रीय कीर्तिमान था। उसमें हमारा गोल्ड भी था, सिल्वर भी था, ब्रोंज भी था। एक शहर के एक ही टूर्नामेंट में, एक इवेंट में 3 पदक जीतना भी हमारे लिए गौरव की बात थी। और फिर 2010 एशियन गेम में भी हमने रिकॉर्ड बनाया था। 2 स्वर्ण पदक जीते थे विजेंद्र और विकास कृष्ण ने, और दिनेश का सिल्वर मेडल रहा था। और इसका श्रेय मैं अपनी जो भिवानी की जो जनता है उसको भी देता हूँ। इसमें हमारी जनता का एक अथाह प्रेम और उत्साह करने के लिए उनका मैं धन्यवादी हूं। देखिए, वैसे तो पदक मिलता है तब राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार मिलते हैं, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड है, चाहे अर्जुन पुरस्कार है, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने लोगों द्वारा, अपने समाज के द्वारा जो मान सम्मान दिया जाता है, मानता हूं कि वो उस राष्ट्रपति भवन के जो सम्मान है उससे भी बढ़ के है। उससे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है खिलाड़ियों को और हमें भी आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। चलिए धन्यवाद। ये तो जो है द्रोणाचार्य अवार्डी जो है हमारे बीच नीतू घनघस के कोच जगदीश कोच हमारे बीच मौजूद है, जिनका कहना है कि जो आगे भी इसी तरह से खिलाड़ियों को जो है चमकाने का काम करते रहेंगे और आगे भी भिवानी के जो खिलाड़ी जो है अनेकों जो है अवार्ड जो भिवानी के लिए इसी तरह से जो है लेकर आते रहेंगे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।